सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ लोग काफ़ी अच्छे होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। बेसिकली पिछली वीडियो में मैंने ना आपको हेलो एल्केन और हेलोजन के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। तो एक कमेंट बहुत आया कि भैया हमें कन्वर्जन्स के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दो, ठीक है। कन्वर्जन क्वेश्चन हमसे बनते नहीं है, मुश्किल लगते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं कन्वर्जन क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। आपका काम ये होना चाहिए कि कन्वर्जन क्वेश्चन की जो PDF है, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, वहाँ से आकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जितने क्वेश्चन मैं कन्वर्जन करवाने वाला हूँ सिर्फ उतने ही प्रैक्टिस कर लोगे काफ़ी है, क्योंकि मैंने सारे डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन क्वेश्चन हेलो एल्केन और हेलोरीन के सारे करवाने वाला हूँ, ठीक है। अगर हेलो एल्केन और हेलोरीन से आपका कन्वर्जन क्वेश्चन फंसता है तो इन्हीं 20 सवालों में से फंसेगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करना, मेरे साथ भी कर सकते हो या क्लास के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बिल्कुल आपको ये 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक। तो मैं अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा मैं कन्वर्जन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाने चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। हमें क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले ही बताया, अगर कन्वर्जन क्वेश्चंस करने हैं ना तो आपको सारी रिएक्शन से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक पूरी सारी सही से रिएक्शन याद है तो अपनी रिएक्शन की कॉपी खोल लो, ठीक है, और साथ साथ करो, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा लेकिन अपने सारी रिएक्शन को याद रखो, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तब इसकी प्रैक्टिस करना सीखो, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाओ। क्लोरोबेंजीन आपको सबको आता है बनाना, क्लोरोबेंजीन। तो हम क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। अब बाइफिनाइल याद करो कहाँ बनता था, तुमने कहीं ना कहीं रिएक्शन में देखी होगी बाइफिनाइल बन रहा था, कहाँ बन रहा था, याद करो। वुड्स-फिटिक रिएक्शन में, याद आया, वुड्स-फिटिक रिएक्शन में बाइफिनाइल बन रहा था। इसके 2 मोल लेके सोडियम ड्राईथर के साथ रिएक्शन करके इसके बाइफिनाइल बन रहा था, याद है। तो इसके 2 मोल लेने हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इसको ऐसे लिख लो, इसका मिरर इमेज ऐसे लिख लो, ऐसे, ठीक है, ठीक है। और इसकी दो सोडियम के मोल लेना है यहाँ पे, तुम्हें याद रखना, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, ये पूरा यहाँ से इतना पार्ट हमें रिमूव कर देना है, यहाँ से ये निकाल देना है और इन दोनों पार्ट को जोड़ देना है, तो आपका बाइफिनाइल बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जरूर रिएजेंट मेंशन कर देना सोडियम के साथ ड्राईथर, और अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि वुड-फिटिक रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा आपका यहाँ पे बाइफिनाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। बहुत सिंपल होता है कन्वर्जन, आप अगर रिएक्शन से याद है ना तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस करो यार। तो ये आपका बाइफिनाइल बन गया, ठीक है, बहुत सिंपल था, दिख रहा है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम मुझे भाई आपको ये बनाना है, प्रोपीन बनाओ और आयोडोप्रोपेन बना के देखो पहले, ठीक है। तो प्रोपीन बनाने जा रहे हैं हम लोग, मैं बॉन्ड लाइन वाला बनाऊंगा, आपको वो वाला बनाना आता है, कार्बन कार्बन चेंज है तो वो बना सकते हो, मैं बॉन्ड लाइन वाला प्रेफर करता हूँ बनाना, ठीक है। तो प्रोपीन बना देते हैं, 1 2 और 3, ये आपका प्रोपीन बन गया। हमें बनाना है आयोडोप्रोपेन की, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो, 1 आयोडोप्रोपेन, 2 और 3, और अब 1 पे आयोडो बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आयोडो है आपका, ठीक है। तो ये सोचो, अगर आप एग्जाम में मान लो कन्वर्जन क्वेश्चन नहीं आता और आपने इतना ही बना दिया ना तो आपको आधा मार्क्स, कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको छोड़ के नहीं आना है, मैं तो चाहूँगा अभी प्रैक्टिस कर लो तो अच्छी बात है। तो आपको इससे ये बनाना है, तो सोचो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक अल्काइल आयोडाइड है। याद करो तुम्हें अल्काइल आयोडाइड कहाँ बनाया था, याद करो, फिंकलस्टीन में बनाया था, याद आया, फिंकलस्टीन में तुमने अल्काइल आयोडाइड बनाया था सोडियम डाइएसीटोन के साथ। तो अगर मुझे अल्काइल आयोडाइड बनाए तो उससे पहले मुझे अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, तभी मैं सोडियम आयोडाइड रिएक्शन कराऊंगा। मतलब कैसे भी करके मैं अल्काइल हैलाइड बना दूँ, ठीक है, तब मैं यहाँ पे सोडियम आयोडाइड रिएक्शन करा दूंगा, ठीक है। तो इसका मैं अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकता हूँ, याद रख करो, ठीक है। तो भाई ये एल्कीन है, क्या करो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कर दो, मतलब HBr डाल दो, इसमें HCl डाल दो, HI डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएगा। तो अब याद करो मैं HCl डालूँ, HBr डालूँ, HI डालूँ, क्या डालने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार कोशिश करो, HBr डालो, और HBr क्या करेगा, आपकी कार्बोकैटायनिक मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अगर HBr के साथ पेरोक्साइड लिखा तब आप एंटी लगाओ, लेकिन अगर HBr अकेला लिखा है तो आपको कार्बोकैटायनिक मैकेनिज्म में चलना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, बॉन्ड टूट गया, में से माइनस प्लस आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, पहले कार्बोकैटायन, ठीक है, और जहाँ बनता है कार्बोकैटायन वहाँ होती है भाई रीअरेंजमेंट। तो ये ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकैटायन है, रीअरेंजमेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मत करना, क्योंकि ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकैटायन कह सकते हो, और या तो अल्फा हाइड्रोजन से बोलना चाहो तो अल्फा हाइड्रोजन से बोल सकते हो। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ऑलरेडी स्टेबल है, रीअरेंजमेंट करके कोई फायदा नहीं होने वाला, हो गया। उसका Br H+ और Br माइनस, H कहाँ चला जाता है, इसके पास, इस कार्बन के पास H चला जाता है, इस वाले माइनस के पास, और Br कहाँ जाता है, इस पॉजिटिव के पास। तो ये क्या बनेगा, ये बन गया आपका, ये बन गया, ठीक है। ये यहाँ तक पहुँच गया आप। अब क्या करोगे आप, ये आपने अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर दी। अब क्या करोगे, सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन के साथ करो, सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन क्या है आपका, पता है, आप जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है, हो गया।
तो क्या करते हैं भाई, आई बी आर हट जाता है, आई हट जाता है, इसके क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रोपेन, नहीं 2 आयोडोप्रोपेन, 2 आयोडोप्रोपेन बन गया। लेकिन हमें तो 1 आयोडोप्रोपेन चाहिए, तो 2 आयोडोप्रोपेन बन गया ये, ठीक है। एटलीस्ट आपने यहाँ तक पहुँचे तो आपने प्रैक्टिस करके यहाँ तक देखा तो कि भाई हमसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब 2 आयोडो बन रहा है, हमें तो 1 आयोडो पे चाहिए, तो याद करो कैसे हम 1 आयोडो पाएंगे, तो ये वाला तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो इसका मैं ऑल्टरनेटिव लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। मैं क्या करूँगा, इसमें प्रोपीन के अंदर HBr की रिएक्शन कराता हूँ एंटी मार्कोनी लगा के। मैंने ये कार्बोकेटाइन वही लगाई थी, ठीक है। अब मैं HBr लगा रहा हूँ परोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा आपका, एंटी वाला, एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी क्या कहता है, याद करो, एंटी मार्कोनी का ये कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो Br कौन से कार्बन पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे जाएगा, ठीक है। तो डालो जल्दी से, ठीक, इस पे जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन इस वाले पार्ट पे चला जाएगा, मतलब इस पे आप 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं, ठीक है। हाइड्रोजन मत शो करो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका। अब इसमें सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कराओ, ठीक है। सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, कौन सी रिएक्शन है आपकी, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ड्राई एसीटोन, ओके। क्या होगा भाई, यहाँ से आपका ब्रोमीन हट जाएगा, इसकी जगह आयोडीन आ जाएगा, ओके। तो यही तो हमें चाहिए था, यही तो चाहिए था 1 आयोडोप्रोपेन। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने खुद से दिमाग लगाया कि भाई ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने से आएंगी दोस्त, ऐसे ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने से आएंगी, ठीक है। तो मैंने जिस तरह से दिमाग लगाया, आप भी दिमाग लगाओ, अपने कलम चलाओ, कॉपी किताब निकालो और वहाँ पे अपने लिख के प्रैक्टिस करो भाई, करनी पड़ेंगी आपको। भले आप जितनी भी रिएक्शन है अपनी नोटबुक तो खोल लो, ठीक है, और देख देख के करो, कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन करना सीखो भाई, मैकेनिज्म ये आपका कन्वर्जन क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसे नोट करो, अभी हम और क्वेश्चन ले रहे हैं, पूरे 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, डिफरेंट टाइप पे, और सिर्फ उन्हें आपको इनके ही इतने ही प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटेन, मैंने क्या बताया, सबसे पहले इन दोनों का स्ट्रक्चर बना लो, अपने आप दिमाग तुम्हारा खुद चलने लगेगा, ठीक है। 2 ब्रोमोब्यूटेन कैसे बनाएंगे, मैंने बताया तो मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, पहले वर्ड रूट पहचान लो, ये रहा वर्ड रूट, ब्यूट बनाना है, मतलब 1 2 3 4 ब्यूट बन गया। अब आपको देखो एल्केन, मतलब ये सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे, ठीक है, और 2 पे ब्रोमो, मतलब यहाँ से कर लेते हैं 2 पे ब्रोमो, मतलब ये 2 ब्रोमोब्यूटेन लिखा हुआ है। अब ब्यूटेन बनाना है आपको, सिंपल। ब्यूटेन कैसे बनेगा भाई, 2 3 4 ब्यूटेन यहाँ पे, ठीक है, ये बनाना है, सोचो। तो आपको क्या करना है, एल्काइल हैलाइड से ब्यूटीन बनाना है, कैसे बनेगा, सिंपल दिख रहा होगा आपको, ये बताओ क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन साफ साफ दिख रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन कर दो, ये अपने आप बन जाएगा। कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे भाई, आपको पता है एलिमिनेशन आपको क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन भी जाएगा, हैलोजन जाएगा, क्या होता है, क्या लेते हैं उसकी जगह आप, एल्कोहल और KOH, ठीक है, ये लेते हो एल्कोहल KOH। तो क्या करेगा भाई ये सिंपल देखो, ये जो हैलोजन लगा हुआ है ब्रोमीन, ठीक है, ये जो हैलोजन लगा ब्रोमीन, उसके कार्बन को कहते हैं अल्फ़ा और उसके बगल वाले कार्बन को कहते हैं बीटा, ठीक है। क्या, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं और उसके बगल वाले को बीटा कहते हैं। तो तुम्हें अल्फ़ा से हैलोजन मतलब ब्रोमीन हटाना है और बीटा से हाइड्रोजन हटाना है, वो भी एंटी में हटाना है, एंटी में, याद रखिए, एंटी से हटाना है, ठीक है। तो इस पर क्या होगा भाई, 2 हाइड्रोजन होंगे आपके इस कार्बन पे, ठीक है। तो इस अल्फ़ा से आपको ब्रोमीन और इस बीटा से आपको 1 हाइड्रोजन, वो भी एंटी। तो लगाओ जल्दी, हटाओ, कैसे हटाओ, हटाते ही आपका क्या बन जाएगा, अब ब्रोमीन हटाया और ये हटाया, तो आपको बन गया सिंपल ब्यूटेन। यही तो बनाना था आपको, सिंपल देखो ये बन गया आपका, ठीक है। देखो कितना आसान है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बस और आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा समझ रहे हो, इसे नोट कर सके नोट करो। अगला देखो, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन आना चाहिए बनाना भाई। एनिलीन मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप, ठीक है, ये आपका एनिलीन बन गया NH2, ठीक है। अब बताओ क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा NH2 से, तो याद करो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ पहले इसका, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है भाई आपका, NaNO2 प्लस HCl, HX भी ले सकते हैं, चलो क्लोरोबेंजीन से HCl ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। HX भी ले सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, तुम्हें क्या लेना है, रिएजेंट टेम्परेचर लिखना पड़ेगा आपको, 2 कितना होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर होता है आपका 273 केल्विन से 278 केल्विन, टेम्परेचर मेंशन कर दो, आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, क्या बनेगा, ये बहुत देखा होगा आपने अभी तक, ये N2 + Cl-। और इसको और थोड़ा खोल के लिख दूँ तो ऐसे दिखता है, देखो दिखाऊँ इसको थोड़ा खोल के, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे N2Cl-, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, क्या लिखा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट
ग्रुप होता है, मतलब इससे आप काफ़ी चीज़ों की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपने अमाइन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे इस चीज़ की एक अलग से बना रखा है चैप्टर ही, डायजोनियम सॉल्ट के नाम से, याद है ना, अमाइंस के अंदर एक टॉपिक ही बना रखा है डायजोनियम सॉल्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे N2 जो है ना ये अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है, N2 गैस फॉर्म में निकल सकती है क्या। तो आपने पढ़ा होगा ये वाली रिएक्शन। तो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, याद करो सेंडेमी रिएक्शन याद आ रही है, सेंडेमी रिएक्शन। सेंडेमी रिएक्शन में क्या होता है भाई, CuX इन द प्रेजेंस ऑफ HX ये लेते थे, याद आया। तो X से हम क्लोरीन ले रहे हैं इस बार, CuCl और HCl, ठीक है। तो क्या बनता है भाई, ये पूरा ग्रुप हट जाता है, उसकी जगह क्या आता है, क्लोरोबेंजीन, Cl आ जाएगा, ऐसा क्लोरीन आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, क्लोरोबेंजीन, और ये N2 के फॉर्म में निकल जाता है और Cl2 के फॉर्म में निकल जाता है। समझ रहे हो। तो कितना आसान होता है भाई, थोड़ा दिमाग लगाना है। अभी हम 20 क्वेश्चन लगाना और क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं, ठीक है। आप इसे नोट करो जब तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोबेंजीन टू 2 क्लोरोएसिटोफिनोन। सबसे पहले भाई ये क्लोरोबेंजीन बनाओ और ये बना लो आराम से। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाऊंगा मैं। क्लोरोबेंजीन कैसे बनती है, सबको आता है, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। और ये 2 क्लोरोएसिटोफिनोन कहाँ बन रहा था, याद कर सकते हो भाई, फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन है। कुछ को तो आपको अपने आप याद आ जाएगा, आपको नेमी रिएक्शन याद है ना, तो कुछ को तो अपने आप में याद आ जाएगा भाई, यहाँ ये आइसोसाइनेट टेस्ट था, ये मेरा रीमन टेमन रिएक्शन थी, यहाँ पे ये बन रहा था, ये वुड्स में ये बन रहा था, फिंकलस्टीन में ये बन रहा था, स्वाट में ये बन जाएगा। आपको नेमी रिएक्शन भी याद है तो वो भी आप कर सकते हो। मुझे दिख रहा है भाई 2 क्लोरोएसिटोफिनोन आपका फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन है। कितने 11th में पढ़ा है हमने, 12th में पढ़ा है, तो ये काफ़ी आसान है। क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्या किसके साथ रिएक्शन करते हैं हम लोग, CH3COCl। इसका नाम क्या, एसिटल क्लोराइड। क्या नाम है भाई, एसिटाइल क्लोराइड, ओके, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लेते हो भाई, एनहाइड्रस AlCl3, यस, याद आया आपको, ठीक है। और ये कौन सी रिएक्शन है, वो आपकी फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या है, फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन नहीं है, एसाइलेशन है, ओके, फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है भाई, सिंपल, आपका ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, आपको पता चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ये आपका कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे या तो पैरा पे, इन 2 पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। तो हमें चाहिए 2 क्लोरो, मतलब इस वाले पे चाहिए, ठीक है, इस वाले पे चाहिए हमें, ठीक है। बना लो जल्दी से, ये बस ऑर्थो वाला मांग रहा है, ठीक है। तो हम ऑर्थो वाला बना देते हैं, सिंपल, CH ये वाला पार्ट जाता है ना, यस, ऐसा नहीं, CO और CH3, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भाई, आपको पता होना चाहिए जो क्लोरीन होता है प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देता है और माइनस एम इफेक्ट से खींच लेता है, ठीक है। तो ये क्लोरीन जो ये है ना, क्लोरीन हेलोजन, ये आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा पे तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ही है, ठीक है। बल इसका काम क्या है, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन देना, लेकिन माइनस आई तुरंत खींच लेना, लेकिन इसकी माइनस आई पावर थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। काम तो ये ऑर्थो पैरा पे ही करता है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पे लगाएगा। बट ये आपका क्लोरीन जो होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब ये देता कम है लेता ज़्यादा है ये इंसान, ठीक है। लेकिन आपको कहना है ऑर्थो पैरा पे लगाना, तो मैं ऑर्थो वाला बना दिया, ठीक है। ये और पैरा वाला ही बना सकते हो, लेकिन बोला नहीं है पैरा वाला, ये वाला चाहिए था इसको, ठीक है। तो मैंने ये वाला बना दिया, ठीक है, माइनर प्रोडक्ट। इसका नाम भी लिख सकते हो, 2 क्लोरोएसिटोफिनोन लिख देना यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोइथेन बना लो सबसे पहले, क्लोरोइथेन, ठीक है, बना लो। हाँ, तो इथेन 1 2, ठीक है, और ये आपका क्लोरोइथेन, सिंपल, यहाँ पर क्लोरोइथेन है। ब्यूटेन आपको बनाना आता ही है, ये आपका ब्यूटेन। याद करो कैसे बनेगा भाई, याद करो कैसे बनेगा, सिंपल है ना। देखो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, मतलब हमें कार्बन बढ़ाने हैं कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं। कौन कौन सी रिएक्शन बढ़ा सकते हैं आपकी, वुड्स रिएक्शन, कोरीहाउस सिंथेसिस, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ये आपके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देंगे। बट आपने वुड्स पढ़ी है, तो वुड्स में क्या होता था भाई, सिंपल, इसके 2 मोल लेके बीच में Na रख दो, ठीक है, और यहाँ पे Cl, वैसे 2Na होता है, 2Na, और यहाँ पे सिंपल आपको इसी को दोबारा बना दो, ठीक है, ये हो गया। और ये इतना पार्ट आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। और ये आप लिख देना कि सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मेंशन जरूर कर देना, ठीक है। और ये पार्ट जाता है, और ये दोनों फ्री रेडिकल होता है, ये भी याद रखना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है ये भी, ठीक है। फ्री रेडिकल जुड़ेगा और बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, ठीक है, ऐसे बॉन्ड बनाया इसने यहाँ पे, ये टूट के निकल गया ना ये बाहर, यहाँ पे फ्री रेडिकल यहाँ पे, और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, इन दोनों मिलकर बॉन्ड बनाया इसने और इसने, ऐसे बनाया बॉन्ड और एक ऐसे। तो सिंपल ये आपका ब्यूटेन बन गया, ठीक है। बहुत आसान होता है, बहुत आसान, ठीक है। आप इसे नोट कर भी, और क्वेश्चन है, 6 सवाल हो चुके हैं हमारे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोपीन टू प्रोपेन 1। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो भाई, प्रोपीन कैसे बनता है, प्रोपीन, ये आपका प्रोपीन बन गया, 1 2 3, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दो, प्रोपीन।
यहाँ पर प्रोपीन बन गया, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, 1 2 3 प्रोपेन, और 1 पे लगाना है तो ये OH यहाँ लगा दो। चलो ठीक, इससे ये बनाना है, कैसे बनेगा यार, कैसे बनेगा सोचो। ये आपका डिहाइड्रेशन तो नहीं है, ठीक है। जो देखो मैं बता रहा हूँ, अगर कन्वर्जन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आपको दिमाग में जो आ रहा है पहले करते जाओ, ठीक है। देखो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बनेगा ये, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है ये इससे कैटेलिक हाइड्रेशन हो सकता है यहाँ से, इसका मतलब एडिशन ऑफ वाटर कर सकते हैं हम लोग। क्या है एडिशन ऑफ वाटर, शायद यहाँ पे कुछ पहुँच जाए एडिशन ऑफ वाटर करके, देखते हैं क्या होता है। तो एडिशन ऑफ वाटर आपने पढ़ा होगा, उसका रिएजेंट क्या होता है आपका, सिंपल डाइल्यूट H2SO4, ये भी लिखा सकता है, या H3O+ भी लिखा सकता है, ठीक है। ये क्या, ठीक है, ये हो सकता है। क्या होता है इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, ये बॉन्ड टूट जाता है, इस पर माइनस इस पर प्लस, ठीक है। इसमें से ये इसमें से H+ जाता है, H+ इसमें से, ठीक है, और इस वाले कार्बन पर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, सिंपल हो गई कार्बन, और दोबारा H2 दोबारा आता है इसमें, और इसका काम होता है OH- देना। क्या OH- कहाँ लगेगा, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। तो ये तो भाई कुछ और ही बन गया मेरा, ये तो मेरा 2 प्रोपेन 2 ऑल बन गया। क्या बन गया, प्रोपेन 2 ऑल। मुझे जो 1 प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, मुझे क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। ये तो प्रोपेन 2 ऑल बन गया, लो, ठीक है। प्रोपेन ऐसे ही सीखोगे भाई तुम भी, जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे तुम भी सीखोगे, ठीक है। प्रोपेन 2 ऑल बन गया। 1 पे कैसे बनाऊंगा मैं, याद करो क्या करूँ, मतलब ये तो नहीं है, ये जो मैंने किया ये नहीं है, दोबारा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। मैं अलग से कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं इस पार्ट में। तो ये है हमारा प्रोपीन। अब क्या करना चाहिए भाई, याद करो क्या करना चाहिए, मुझे इस वाले पार्ट पे चाहिए ना, इस वाले पार्ट पे, ठीक है। अगर मैं HBr ले लूँ मान लो, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ पहले एल्काइल हाइड्राइड बना देता हूँ, उसके बाद OH से सब्स्टिट्यूट करा दूँगा कोई रिएक्शन देख के। हाँ एक है एक्वस KOH, याद आ रहा है SN2 मैकेनिज्म से, उससे हो सकता है अगर मैं इससे मैं एल्काइल हाइड्राइड बना दूँ पहले तो, ठीक है। HBr मुझे क्या करना है, HBr ले रहा हूँ मैं, और कहाँ ले रहा हूँ मैं, पेरोक्साइड के साथ ले रहा हूँ, ठीक है। पेरोक्साइड के साथ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पेरोक्साइड लेता हूँ, ये Br कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे चला जाएगा, इस वाले कार्बन पे, फिर आसानी से मैं वन वाली साइड से इस पे OH अटैच कर सकता हूँ। अगर मैं HBr पेरोक्साइड नहीं लेता ना तो Br फिर यहाँ पे अटैच करना पड़ता मुझे, यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लेता तब, तो Br मुझे यहाँ पे अटैच करना पड़ता क्योंकि वो कार्बोकेटाइन की मैकेनिज्म से चलेगा फिर, ठीक है। तो मैं HBr का पेरोक्साइड ले रहा हूँ, मतलब एंटी वाला फॉलो करेगा, और ये बॉन्ड ये वाला Br मतलब नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, Br। चलो यहाँ तक हम बन गया एल्काइल हाइड्राइड। याद करो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर सकते हो, एक्वस KOH SN2 मैकेनिज्म से, एक्वस KOH, ठीक है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, ये Br हट जाएगा, इसलिए OH आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया भाई, दोनों ट्राई करके देखे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था सर, मैंने पहले ये वाला किया, फिर उसके बाद मैंने ये वाला किया, ठीक है। तो इसमें प्रोपेन 2 ऑल बन रहा था, लेकिन इसमें प्रोपेन 1 ऑल बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करके देखना है, आपको भी चीज़ें करनी आ जाएंगी। सुनो, और इसका मैं ये भी एक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका जो नाम होता है वो होता है एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, क्या होता है आपका, एडिशन ऑफ वाटर। और ये सारी मैकेनिज्म जितनी भी चल रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है, क्या सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये वाली चल रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रही है सारी, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, या तो आप एडिशन ऑफ वाटर कह लो इसको, इस रिएक्शन को एडिशन ऑफ वाटर, या इसका नाम है कैटेलिटिक हाइड्रेशन। क्या है, कैटेलिटिक हाइड्रेशन, ठीक है। और इसमें आपका कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, देखो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही थी, कार्बोकेटाइन, और जहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन तो आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट टच किया। तो ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये सीधा कन्वर्जन में तो सिखा दिया। अगला देख तो भाई, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ, 1 ब्रोमो प्रोपेन बना लो, ये मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, अब 1 पे बोल रहा है ब्रोमो, चलो 2 ब्रोमो प्रोपेन, मतलब 2 ब्रोमो, 1 से 2 पे आना है मुझे। कैसे आऊँगा भाई, सोचो 1 से ब्रोमो 2 पे मैं कैसे आऊँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहा हूँ। चलो एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहा हूँ इसका मैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एल्कोहलिक KOH, ये होगा एल्कोहलिक KOH, ठीक है। क्या करेगा भाई, एल्कोहलिक KOH के हेलोजन, ये जो हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कहते हैं, उसके बल वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। तो अल्फा से हेलोजन, बीटा से एक हाइड्रोजन, वो भी एंटी से हटाना है, ठीक है। एंटी से हटाओगे डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, इनके बीच में आ गया, यहाँ पे आ गया, देखो आ गया। अब क्या करना है भाई तुम्हें, अब क्या करो, HBr की रिएक्शन करा दो, HBr डाल दो इसके अंदर, ठीक है। HBr डाल दो, सिंपल HBr के साथ पेरोक्साइड भी डालोगे तो वो भी एक ही जैसा आंसर आएगा। ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, ये बनेगा ना आपका, ये बनेगा, ठीक है। तो HBr डाल रहा हूँ, ठीक है।
अब HBr के साथ अगर मैं पेरोक्साइड डालूंगा ना, HBr से मतलब पेरोक्साइड, तो मुझे एंटी वाला रूल लगाना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहेगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ मोर नंबर हाइड्रोजन है। मतलब अगर मैं इसमें मान लो वो लगा दूँ पेरोक्साइड के साथ लिख दूँ, इसके साथ मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मान लो मैंने पेरोक्साइड लिख दिया, एंटी लगा दिया, ठीक है। तो एंटी का क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ये बनेगा आपका एंटी के साथ, ठीक है ये। बट मुझे तो 2 पे चाहिए ना, तो 1 पे बन गया। इसका मतलब क्या, हमें एंटी वाला नहीं लेना, सिंपल हमें क्या लेना है, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से। कार्बोकैटायन, मैं कभी भी मार्कोनिकॉफ नहीं बोल रहा, याद रखो, मार्कोनिकॉफ रूल बेकार है, मत यूज़ करो कभी भी। कार्बोकैटायन की मैकेनिज्म से चलना है आपको, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट इस पर कहाँ जाएगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन पे, ठीक है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उस वाली कार्बन पे जाएगा, तो इस पर यहाँ पे जाएगा, सिंपल। नहीं तो आप इसको कार्बोकैटायन मैकेनिज्म चलोगे, ऐसे बनेगा, पहले माइनस प्लस, ठीक है। तो ये H वाला पार्ट यहाँ पे इस वाली कार्बन के साथ जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है, और ये H। फिर क्या होगा, इसमें आप Br माइनस ऐड करोगे, Br माइनस, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा फिर, ये यही बन गया आपका सेम, जो हमें चाहिए था ये बन गया, ठीक है। तो भाई दिमाग लगाओ, जैसे मैं दिमाग लगाऊँ वैसे ही आप दिमाग लगाओ, ठीक है, आसान है, चीज़ों करो, ठीक है। मिट गया थोड़ा सा H3O+, ठीक है, इसे नोट करो, हम ये और क्वेश्चन कराने वाले हैं, नोट करो जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्तों, टोल्यून टू बेंजेल अल्कोहल। सबसे पहले टोल्यून बनाना चाहिए, बेंजेल अल्कोहल बनाना चाहिए। कितनों को ये भी नहीं आता बनाना, जैसे मैं अभी तक कोचिंग में टेस्ट ले रहा था, तो बेंजाइल अल्कोहल बनाना नहीं आ रहा बच्चों को, टोल्यून बनाना नहीं आ रहा, भाई क्या कर रहे हो यार, ये तो फेमस चीज़ है, ये तो आप पता होना चाहिए आपको। टोल्यून कैसे बनता है आपका, बेंजीन रिंग पे CH3, बेंजीन रिंग पे आपका सिंपल CH3, ये आपका टोल्यून है। बेंजाइल अल्कोहल ये होता है आपका बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ये बनाना है भाई। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे इसको, याद करो, क्या कर सकते हैं भाई इसमें, ठीक है यार, अरे आ गया समझ यार, आसान है, ठीक। तो टोल्यून से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनेगा, याद करो। इसका क्या करा सकते हैं हम, इसका हम क्लोरीन वो करा देते हैं, हम सिंपल हेलोजिनेशन करा देते हैं। चलो, हेलोजिनेशन मतलब Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hμ, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ पे Cl आ जाता है, यही पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इसमें बहुत पंगे होते हैं, ऐसा ही टॉपिक हो रहा है, इसे पढ़ो इसको एक बार, 11th वालों ने पढ़ा होगा इसमें ढंग से, इसमें पंगे होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। CH2Cl और आप कुछ एक्वस KOH डाल दो, सिंपल आपको अल्कोहल में बन जाएगा ये एक्वस KOH। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से Cl हट जाएगा और OH अटैच हो जाएगा, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या आएगा CH2OH, सिंपल है भाई, बहुत आसानी से बन गया ये। तो अगला देखो, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन बनाओ पहले तो, चलो नहीं आ रहा ना समझ, पहले बनाया होगा स्ट्रक्चर, अपने आप आएगा। बेंजीन 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, मतलब 4 पर ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाना है। ये बनाना है, कैसे बनाएंगे यार, सोचो 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 कैसे बनाए। तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देता हूँ, जिससे ये पूरा ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा पहले। उसके बाद नाइट्रेशन करा देंगे, NO2 आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं। क्या है रिएजेंट हमारा, Br2, ठीक है, और क्या लेते हैं, FeBr3, ठीक है, FeBr3 एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। यस, याद आ रहा है आपको, ठीक है। ये हो गया, क्या होगा भाई, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा यहाँ पे, सिंपल क्या बन जाएगा आपका, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, ब्रोमो बन गया। यहाँ पे आप क्या करो, इसका नाइट्रेशन करा दो, सिंपल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसका क्या नाम है भाई, इसका क्या काम है, HNO3 यहाँ पे सवाल आ सकता है, देखो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यहाँ पे आपका लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, क्या लुईस बेस की तरह, और ये इसका क्या काम है भाई, H+ देना, ठीक है। और ये दोनों मिलके कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, आपका NO2+, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, ठीक। कहाँ पे जाएगा भाई, पैरा पे लगा दो इसको, सिंपल। ऑर्थो भी बन सकता है, लेकिन हम पैरा वाला मेजर वाला बना रहे हैं, ठीक है। ये बन गया अब, ठीक है। तो ये हमने नाइट्रेशन करके बना दिया, ठीक है। NO2+ इसका काम है इलेक्ट्रोफाइल देना, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखो इसे नोट करो, आसान है, ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। अगला सवाल देखिए, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल एथेनोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल बना लो पहले तो, चलो बेंजाइल अल्कोहल बना देता हूँ मैं। ये मेरा बेंजाइल अल्कोहल बना दिया मैंने, CH2OH। मुझे क्या बनाना है भाई, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, 2 पे फिनाइल एथेनोइक एसिड, मतलब बेंजीन रिंग सर क्या बना, सब्स्टिट्यूट बन, वो आपका सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, मतलब 2 फिनाइल। चलो लो ऐसे बनाते हैं, 2 फिनाइल पे पहले फिनाइल बना लो, मैंने फिनाइल बना लिया, ठीक है। कहाँ पे, 2 फिनाइल एथेनोइक, ठीक है, एथेनोइक मतलब CH2COOH, ये बनाना है हमें, हाँ बिल्कुल यही बनाना है हमें, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड हमें बनाना है। ये कैसे बनेगा भाई,
एथेनोइक एसिड कैसे बन सकता है, कैसे बनाए, देखो सबसे पहले तो इसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करा लो, इसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करा लो। क्या करूँ मैं, इसको कर रहा हूँ सिंपल डार्जेंस रिएक्शन कर देता हूँ, डार्जेन SOCl2 वाला कर देता हूँ डार्जेन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे बेस्ट ईल्ड देता है आपको डार्जेंस मेथड, ठीक है। तो क्या करो, ये कर लो पहले, डार्जेंस मेथड लगा दो और यहाँ पे आपको एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर लो। मैं एल्काइल हैलाइड बना लेता हूँ इसको, चलो ये मैंने एल्काइल हैलाइड बना दिया CH2Cl। अब क्या करूँ भाई, मैं पता कहाँ जा रहा हूँ, साइनाइड पे जा रहा हूँ। साइनाइड से जो हमारा साइनाइड वाला है उससे हम हाइड्रोलिसिस करके ये बना सकते हैं। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ी होगी अगर आपको आती है तो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, वहाँ पे साइनाइड से एल्काइल, ठीक है, एल्काइल साइनाइड RCN, ठीक है, आप वहाँ पे उसको हाइड्रोलिसिस करके ये यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो मैं अगर साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट करूँगा इसको, क्या करता हूँ देखो, साइनाइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन मैकेनिज्म से कर दो इसको KCN के साथ। KCN है इवन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। KCN क्या लेते हैं हम, वीक बेस लेते हैं हम, वीक बेस E2OH, ठीक है। आप CH3OH भी ले सकते हो या आप H2O भी ले सकते हो। वीक बेस लेना है, मैं स्ट्रॉन्ग बेस मत लेना भाई यहाँ पे, ठीक है, वीक बेस लेना है, इन तीन में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। E2OH ले लिया मैंने, ठीक है। क्या होगा भाई, यहाँ से Cl हट जाएगा, ये CN ग्रुप आ जाएगा, KCN, ठीक है, ये ग्रुप आ जाएगा आपका। चलो CH2CN ये आ गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करोगे तो पहले क्या बनेगा आपका H3O, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग इसका, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, पर मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ, तो ऐसे इसको pH लेता हूँ, सिंपल फॉर्म में pH, ठीक है। CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, मैंने ये इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, ऐसे। अब ये नहीं लगाया मैंने, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब मैं इसमें हाइड्रोलिसिस करता हूँ, थोड़ा आसान लगेगा देखने में, H2O, ठीक है, मतलब H+ और OH-। क्या होगा भाई, देखो हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ पहले, तो क्या पहले ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, किससे, ये वाला टूटेंगे तुम्हारे H से, H इसको देना और इसको 2 OH दे देना, ठीक है। 2 ऐसे दे दिया आपने। क्या करो, इसको, इस कार्बन को 2 ऐसे दिए, यहाँ से H2 निकाल दो पहले, तो H2 निकल जाएगा और ये जो ऑक्सीजन और ये कार्बन मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, पहले PH CH2C डबल बॉन्ड और यहाँ पे NH2। या ये कौन सा ग्रुप है याद करो, अमाइड ग्रुप है ये, ठीक है, अमाइड ग्रुप है ये, ओके, ठीक है। अब क्या करो भाई यहाँ पे, ठीक, इसमें एक और बार हाइड्रोलिसिस कर दो। आई थिंक हमें दोनों प्रोसेस एक साथ कर सकते थे, ठीक है। तो चलो एक H2 और डाल दो इसमें। क्या करो भाई, ये आप यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ो, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ठीक है। इसको एक H और दे दो और इसको OH दे दो, ठीक है, OH दे दो, ठीक है। तो ये बना के NH3 बना लेगा, ये निकाल लेगा आपका NH3 बाहर। चलो NH3 निकल गया और ये मिला के भाई देखो COOH बन रहा है ना यहाँ पे, PH CH2C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इस वाले कार्बन को OH मिला है और इस वाले NH2 को NH ये मिला है, H मिला है, तो NH3 और यहाँ पे C डबल। तो ये देखो मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये ना थोड़ा ये कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर को मिक्स कर दिया उन्होंने NCERT वालों, ठीक है। तो चलो ठीक था, इस पर प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमें तो सिलेबस में तो पूरे आ रहे हैं, तो ये भी तो हमें करना ही करना है, तो मैंने यहीं पे चलो इसको करवा दिया हाइड्रोलिसिस करा के, ठीक है। तो इसको नोट करो, या थोड़ा ना ये इलेक्शन वाले आ गए, ठीक है, अभी थोड़ा रुको। अगला क्वेश्चन देखिए, 2-chlorobutyne to 3,4-dimethyl हेक्सेन बना लो, 2-chlorobutyne बना लो। मैं कह रहा हूँ ना, कन्वर्जन क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे ना, ये भी बनाओ, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं, बनाओ। 2-chlorobutyne, ब्यूटेन में 4 कार्बन, 1 2 3 में ये बॉन्ड लाइन में बना रहा हूँ, तो आप वैसे बना सकते हो आप कार्बन से। ये मैंने ब्यूटेन बना लिया, 2 पे क्लोरो बोल रहा है, मतलब 2 पे, मैं यहाँ से चलो 2-chlorobutyne बन गया ये, ओके, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, 3,4-dimethyl हेक्सेन मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मुझे 3 पे और 4 पे, 3 पे एक मिथाइल और एक 4 पे एक मिथाइल, ये बनाना है मुझे। कैसे बनेगा ये, देखो पहले तो 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पे और यहाँ पे 6 कार्बन है, मतलब कार्बन बढ़ाने, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने, तो वुड्स रिएक्शन काम आएगी यहाँ पे। करोगे वुड्स रिएक्शन करके देखो, मुझे नहीं आ रहा समझ, ठीक है, मैं खुद करके देख रहा हूँ, ठीक है। वुड्स रिएक्शन करके दो, क्या होगा बेटा, इसके 2 मोल लिख लो, इसके 2 मोल ले लो, ठीक है, और इसको वैसे लिख लो मिरर इमेज में, ऐसे लिख लेते हैं, चलो ठीक है। Cl बीच में 2Na लिख देते हैं, 2Na, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने इसको, मतलब इसका वो मिरर इमेज ले लिया, मिरर कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा दोबारा देखिए, गली में रेली वगैरह जा रही है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा वो दिक्कत आ रही है, दोबारा आ रही है लग रहा है रेली, वीडियो नहीं बनाने देगी रेली मेरे को, देखो 2-chlorobutyne का मैंने एक मिरर इमेज ले लिया और वुड्स रिएक्शन करा रहा हूँ, तो सोडियम के साथ डाई ईथर जरूर मेंशन कर देना और यहाँ से ये पूरा निकाल देना और इन दोनों को जोड़ दो सिंपली। और फ्री रेडिकल होता है ये, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों बनाए फ्री रेडिकल बनाएंगे और फ्री रेडिकल जोड़ के बना लेंगे बॉन्ड। कैसे, पहले तो ये बनाओ, बना दिया, और हम इससे ज्वाइन कर रहे हैं ना, इससे, ठीक है। तो मैं ऊपर करके बना रहा हूँ, मतलब ये वाला और इस वाले कार्बन से बना रहा हूँ, एक बॉन्ड ये, मतलब एक बनेगा ना फ्री रेडिकल यहाँ पे, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों बॉन्ड फ्री रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल,
ठीक है, और ऐसे है, और सिंपल आपका ऐसे है। ठीक है, तो ये बन गया आपका, बड़ा हीरो सा बन रहा है। ठीक है, और देखो ध्यान देखो, ये चीज़ यही लिखी हुई है। देखो बताऊँ कैसे, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढो, कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 6 6 6, इसमें भी 6 थे। और ये बोल रहा है 3 पे और 4 पे डाई मिथाइल है। 3 पे एक मिथाइल है और एक 4 पे मिथाइल है। तो यही चीज़ लिखी हुई है, थोड़ा घूम के लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यही चीज़ ये लिखी हुई है, और करके लिख लो, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो देखो ऐसे बन सकता है, आप ऐसे ही बना देंगे ना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, आप इसका नीचे नाम मेंशन कर देना काउंटिंग करके, अगर टीचर ना समझ पाए तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं 4 5 6। ठीक है, और 3 पे 4 पे डाई मिथाइल हेक्सेन ही लिखा हुआ है, यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो सिंपल इसे नोट करो। अभी और क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन कैसे बनेगा? सोचो, कुछ नहीं करना, पहले तो इनके स्ट्रक्चर बना लो, अपने आप दिमाग चलेगा तुम्हारा। क्या? 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। अब स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वर्ड रूट कहाँ है? प्रॉप 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन बना दिया। अब उसका हम सफिक्स 2 रहते हैं, सफिक्स 2 ये रहा इन, मतलब इन कहाँ पे? 1 पे, मतलब इसी पे, मतलब चलो ये इन बना दिया हमने, सही से गंदा सा बन गया भाई, है क्या बन रहा है ये? चलो ठीक है, ये बन गया 1 पे, और 2 पे मिथाइल बोल रहा है, मतलब 1 2 पे मिथाइल। ठीक है, ये मिथाइल बन गया। ये इससे हमें 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनाना है। प्रोपेन मतलब 3, और बोला 2 पे क्लोरो, मतलब इस पे ही क्लोरो है और इसी पे मिथाइल भी है। ठीक, तो ये बनाना है भाई साहब। कैसे बनेगा ये? देखना पहले, एल्कीन से तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कैसे, क्या कर सकते हैं बताओ? मुझे तो आगे दिमाग लग गया। सिंपल आप कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म चल लो। ठीक है, इसमें डाल देते हैं सिंपल एसिड डाल देते हैं, क्योंकि मैं HBr नहीं डाल रहा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ पहले बताओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। क्या कर रहा हूँ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। और ये कौन सी रिएक्शन होती है आपकी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको मैकेनिज्म सब आनी चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है क्या होगा भाई यहाँ से, क्या होगा? ठीक है, क्या होगा भाई? ये सिंपल कार्बोकेटाइन की मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, तो पहले ये बॉन्ड हमारा इस पर टूटेगा और इस पर माइनस, इस पर प्लस। ठीक है, क्या बनेगा? आपका कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, ये H+ होता है, Cl- H वाला पार्ट कहाँ जाएगा? इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो इस पे चला गया, मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी और अल्फा हाइड्रोजन चलोगे तो यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये 9 अल्फा हाइड्रोजन के साथ, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, उसका नेगेटिव वाला Cl वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा? इस वाले कार्बन पे, कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो भाई यही तो चाहिए था, बन तो गया। लो ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आ गया। यही हमें चाहिए था और यही हमारा बन गया। ठीक है, देखा मैंने किस तरह से बनाया? अगला देखो, ब्यूट 1 into N ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट 1 इन मतलब ब्यूट 4 कार्बन, 1 2 3 4, और ब्यूट 1 इन पे बोल रहा है, और N ब्यूटाइल आयोडाइड। N ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन वाला ही है, N चेन में बनानी है इसको, N ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, 1 2 3 4 और I, ये बनाना है। कैसे बना सकते हो? सबसे पहले तो आयोडीड बनाना है, तो याद रखना फिंकलस्टीन काम आएगी। फिंकलस्टीन लगाने के लिए तुम्हें इसको एल्काइल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मुझे एल्काइल कैसे करके बनाना पड़ेगा? वहीं पे तो लगती है फिंकलस्टीन। तो इसको मैं एल्काइल कैसे बनाऊँ? याद करो, मैं HCl डाल देता हूँ, मैं सॉरी HBr डाल रहा हूँ। ठीक है, अब HBr की भी 2 कंडीशन है भैया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हो, ये वाला कर रहे हो HBr के साथ, तो इसकी 2 है ना भाई। एक मैं मार्कोनी लगाऊँ या एंटी लगाऊँ, मतलब कार्बोकेटाइन वाली मैकेनिज्म चलूँ या एंटी वाली मैकेनिज्म चलो, दोनों करके देखो। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म अगर चलता हूँ, मान लो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म चलता हूँ, तो प्लस यहाँ पे आएगा, इस वाली कार्बन में प्लस आ जाएगा, तो Br कहाँ चला जाएगा? इस वाले पार्ट पे। ठीक, इस वाले पार्ट पे मान लो Br यहाँ चला गया ना, यहाँ पे चला गया। फिर इसमें क्या करोगे तुम? सोडियम आयोडाइड डालने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो I क्या करेगा? यहाँ पे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ये। बट मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे इसे यहाँ पे चाहिए पहले नंबर पे। ठीक है, तो ये वाला काम नहीं कर रहा मुझे, मतलब इसका मतलब क्या है? मुझे यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म वाली नहीं लेनी, मुझे एंटी वाली लेनी है। मतलब इसमें मुझे HBr के साथ पेरोक्साइड डालना पड़ेगा, पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनी कॉप लगाना पड़ेगा, पेरोक्साइड लगाना पड़ेगा। तो Br माइनस H+ Br नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? डबल बॉन्ड उस कार्बन पे जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, तो ये Br माइनस इस वाले कार्बन पे जाएगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड टूट जाएगा ना यहाँ से Br। ठीक है, यहाँ पे H अपने आप चला गया, मैं शो नहीं कर रहा। ये हो गया। अब सिंपल फिंकलस्टीन लगा दो, सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन। ओके दोस्तों, सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन क्या होगा? Br हट जाएगा सीधा और सीधा आयोडीन आ जाएगा। 1 2 3 और यहाँ पे आयोडीन, यही चाहिए था, यही बन गया। ओके, इसे नोट करो भाई, अभी और क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं वो करवा रहे हैं। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, सिंपल वही हमारा, पहले प्रोपेन बना लो, 1 2 3,
बोला 2 पे क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन ये लिखा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ओहो क्या है ये, 1 ब्रोमोप्रोपेन, कैसे जाऊँगा यार, पहले तो एल्काइल हाइड्राइड में काम चल रहा है। बी आर कैसे करेगी, यहाँ आ जाए, दिख गया यार। पहले तो इसमें वो लगा दो मैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कह लो, या क्या कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजेनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कर दो, पहले क्या करते हैं हम, एल्कोहलिक OH, एल्कोहलिक OH, ठीक है, ठीक है। क्या होता है भाई, हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है उसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, उसके बगल वाले को बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फ़ा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटाना है और उनके बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है, लग गया डबल बॉन्ड। अब क्या करो, ब्रोमीन मुझे इस साइड पे चाहिए, इस वाली साइड पे मैं क्या लगाऊंगा, HBr पेरोक्साइड, याद है, एंटी मार्कोनिकॉफ से आ जाएगा ये, ठीक है। सिंपल आप HBr लगाओ, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ लगा रहे हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, पेरोक्साइड, ठीक है। इसका और भी नाम था, पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट, याद आ रहा है, पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनी, ठीक है। क्या होता है भाई, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड पे उस कार्बन पे जहाँ लेस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, इस पे जाएगा ब्रोमीन, क्या बनेगा, ठीक है। यही हमें चाहिए था, यही बन गया। अगला चाहिए 2 क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्या है ये, चलो देखते हैं। क्लोरोबेंजीन मतलब हेलोजन की रिएक्शन है कोई सी, ये देखो, क्लोरोबेंजीन से मुझे पैरा पे नाइट्रोफिनॉल चाहिए। ओहो कुछ कुछ याद आ रहा है मुझे ये देख के, पैरा पे नाइट्रो मतलब NO2 पैरा पे चाहिए, और ये OH मतलब Cl को भी सब्स्टिट्यूट करना है हमें OH से। बट याद करो जो हमारा हेलो एरीन्स होते हैं SN1 SN2 रिएक्शन तो देते ही नहीं है, ठीक है। बट एक कंडीशन थी, SN1 तो बिल्कुल नहीं देते, SN2 पे कंडीशन थी अगर आप टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दोगे। आई कुछ रिएक्शन से याद आई, NOH के साथ रिएक्शन करिए 443 केल्विन, याद आ रहा है, ठीक है। क्या करोगे, 4 NOH के साथ पहले स्टेप में फर्स्ट हमें NOH और 443 का केल्विन का टेम्परेचर लेना है, दूसरे में क्या था H+ लेते हैं, क्या बनता है आपका, ये Cl हट जाता है यहाँ से। याद करो अगर हम ना देखो पैरा पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं ना, तो फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने लग जाता है हेलोडीन के लिए, ठीक है। तो क्या होगा भाई, यहाँ से Cl आ जाएगा, ठीक है, Cl आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ये गलती हो गई, पहले ये नहीं बनेगा यार, पहले मैं ये तो बनाऊँ, पहले मैं यहाँ पे नाइट्रेशन करा के पहले NO2 तो लेके आऊँ यहाँ पे, ये पहला काम करना है, नाइट्रेशन कर दो सिंपल पहले। तो क्या होगा भाई नाइट्रेशन के लिए, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। चलो नाइट्रेशन कर रहा हूँ, पैरा पे आपका तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, पहले ये करना था ना यार, सॉरी, NO2 हो गया। अब क्या करूँगा भाई मैं, सिंपल आप वही कर दो, सिंपल आपका वो NOH के साथ हाई टेम्परेचर करके 443 केल्विन टेम्परेचर रख लो, और सेकंड स्टेप में आप सिंपल H+ रख लो, आपका यही बनेगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा भूल गया था, ये बीच में स्टेप, पहले ये तो पहले नाइट्रो ग्रुप तो लगाऊँ यहाँ पे, तभी तो ये काम होगा, मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होती ही नहीं है हेलोडीन के लिए, ठीक है। तो इसे नोट करो, भी 2 क्वेश्चन और बचे वो भी करवा लो। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, बनाओ स्ट्रक्चर, 1 2 3, 2 पर ब्रोमो बोल रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन बोल रहा है, और ये 1 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पे ब्रोमीन चाहिए, 1 2 सॉरी यहाँ पे, तो ये बोल रहा है। ये क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको भाई चलो एल्कीन बनाने की फॉर्मेशन करो, यहाँ पे एल्कोहलिक OH से बहुत ज़्यादा काम आ रही है एल्कोहलिक OH वाली, एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। क्या होगा भाई यहाँ पे, देखो ये ब्रोमीन मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, लग गया, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है भाई साहब, एंटी लगा दो, एंटी से ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, यही बन जाएगा HBr पेरोक्साइड, कौन सा एंटी वाला, एंटी मार्कोनिकॉफ्स, ठीक है। सिंपल आपका ये बन जाएगा, मतलब ये देखो प्लस पार्ट माइनस पार्ट, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, सॉरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, तो यही बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो बन गया। अगला देखो बेंजीन टू बाइफिनाइल, बेंजीन बहन आ गई, बेंजीन टू बाइफिनाइल, बाइफिनाइल क्या होता है, ये होता है, आपको पहले ही बनाया हमने, ठीक है। तो पैसे बनाना साइकिल थोड़ी सी, ये तो मुझे याद आ रही, वुड फिटिंग रिएक्शन याद आ रही है कुछ, ठीक है। वुड फिटिंग रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा, बट वुड फिटिंग रिएक्शन के लिए ना यहाँ पे एल्काइल मतलब तुम्हारे पास बेंजाइल क्लोराइड होना चाहिए था, बेंजाइल क्लोराइड, तो बेंजाइल मतलब क्लोरोबेंजीन होना चाहिए था ना, मतलब एल्काइल ग्रुप होना चाहिए था उस पर, सॉरी एल्काइल हाइड ग्रुप होना चाहिए था। तो ये इसको पहले क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करें, तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट करना सबको आता है। क्या करो भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, चलो ब्रोमोबेंजीन से करके दिखा, तो मैंने पिछली बार क्लोरोबेंजीन से किया था, ब्रोमोबेंजीन से कर रहा हूँ। Br2 क्या Fe Br3,
ठीक है। और याद रखना भाई Br2 आपका ये देखो इसकी मैकेनिक थोड़ी समझाऊँ क्या, देखो ऐसे होता है Br और Fe Br3, ठीक है। ये वाला ब्रोमीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है अपने पास और इस Fe के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये Br आपका इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो गया Br प्लस, और यहाँ पे आपका Fe Br4 माइनस, ये तैयार हो जाता है। तो इसका क्या काम है, ये ब्रोमीन आपका इलेक्ट्रोफाइल देना, इसका क्या काम है, इलेक्ट्रोफाइल देना ब्रोमीन Br प्लस, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे। तो क्या जाएगा भाई यहाँ पे आपका एक H होगा ना बेंजीन के ऊपर, तो यहाँ पे हटा देगा इसको, और यहाँ पे तुम्हारी ब्रोमो बेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है, किसकी, ब्रोमो बेंजीन की। अब यहाँ तक आसान है, इसके 2 मोल ले लो, सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा लो, आपका क्या बनेगा, बाइफिनाइल, सिंपल। इसे नोट करो, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टेट ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनाना है, सिंपल। टेट ब्यूटाइल ब्रोमाइड आना चाहिए आपको, ठीक है। तो टेट ब्यूटाइल मैंने आपको पहले भी सिखाया था कैसे बनाते हैं, CH3 और सिंपल CH3 और CH3, ये आपका टेट ब्यूटाइल ग्रुप है, टेट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ठीक है। अगला आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल कैसे बनता है, ये भी आपको आना चाहिए, CH3, ठीक है, CH2 CH2 नहीं होता, यहाँ पे CH3 होता है, और आपका CH2 Br, ये आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखा हुआ है, ठीक है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, तो ये कैसे बनेगा बताओ, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन को मुझे लास्ट वाले कार्बन पे लेके आना, मतलब इस वाले कार्बन पे लेके आना है। वही सबसे पहले अपना वही करो, वो डबल बॉन्ड बनाओ, मतलब मेरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन करो। क्या होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या होगा, एल्कोहलिक KOH करके देखो यार, नहीं समझा तो करके देखा करो पहले। ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, और बीटा वाला कार्बन ये वाला, वो नीचे भी बीटा वाला कार्बन, तो मैं एक ले लेता हूँ, 2 बेटे हैं तो ये वाला भी बीटा कार्बन नहीं ये वाला भी बीटा कार्बन है, तो तीनों एक ही जैसे है, सिमेट्रिक है, तो एक ले रहा हूँ, ऊपर वाला ले रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा, CH3 C, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल ऐसे CH3, ये बन गया ना, ये बन गया। अब क्या करना है भाई मुझे, हाँ ये बन गया, अब मुझे क्या करना है, ये बनाना है। क्या करना है भाई, क्या करना है, हाँ दिख तो रहा है यहाँ से, सिंपल आप HBr पेरोक्साइड लिख दो, HBr के साथ कर दो, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ लगा लो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 C, CH2 पहले CH2 था ना, हाँ ठीक है, CH Br, ठीक है, और यहाँ पे CH3, ठीक। तो यही तो चाहिए था, देखो यही चीज़ लिखी हुई है, देखो यही चीज़ लिखी है, CH3, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है क्या हाँ हाइड्रोजन भी जाएगा, ठीक है, इसमें से H वाला पार्ट इस पे जाएगा, Br वाला पार्ट इस पे जाएगा, CH3, यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, यही चीज़ लिखी है, CH3 CH CSS CH2 Br, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। ऐसे दिमाग लगा सकते हो आप, ठीक है। एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, ओहो कौन सा आ गया ये, CHCl3, एनिलीन बना लो पहले तो, एनिलीन बन गया, चलो। ये आई थिंक ये तुम्हारा आइसोसाइनेट टेस्ट है यार, फिनाइल आइसोसाइनेट टेस्ट, आइसोसाइनेट पढ़ा हो ना अमाइन चैप्टर में, कार्बिल अमाइन रिएक्शन पढ़ी होगी तुमने, आइसोसाइनेट टेस्ट, जो कि आपकी प्राइमरी अमीन्स के लिए वैलिड होती है। 2 डिग्री अमाइन और आपका 3 डिग्री अमाइन बिल्कुल काम नहीं करेगा, मतलब 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन या एरोमेटिक अमाइन, 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइन या एरोमेटिक अमाइन कोई काम नहीं करते, लेकिन 1 डिग्री के लिए सिर्फ होता है ये, मतलब आइसोसाइनेट टेस्ट से तुम 1 डिग्री अमाइन की डिस्टिंग्विश टेस्ट कर सकते हो, मतलब 1 डिग्री एलिफेटिक भी इसी में आएगा, 1 डिग्री एरोमेटिक दोनों के लिए, ठीक है। आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री कोई भी काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपस से प्राइमरी अमाइंस के लिए होता है, भले वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ठीक है। तो ये प्राइमरी अमाइंस के लिए होता है। क्या हमारा रिएजेंट क्या था वहाँ पे, CHCl3 ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या, ठीक है, कुछ नहीं करना, हीट कर दो, फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका आइसोसाइनेट ग्रुप बन जाता है, आइसोसाइनेट ग्रुप, ठीक है, R ये बन गया, ठीक है, ये बन जाता है आपका, ठीक है, ठीक है, ये बन गया आपका। और क्या निकल जाते हैं आपके, KCl और H2O, KCl और H2O निकल जाता है, ठीक है। तो यही तो है आपका फिनाइल आइसोसाइनेट, यही फिनाइल आपका आइसोसाइनेट। तो ये थोड़ा अमाइंस चैप्टर का डाल दिया उन्होंने, ठीक है, ठीक है। तो ये आइसोसाइनेट टेस्ट है, क्या लिख सकते हो, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, या कार्बिल अमीन रिएक्शन भी लिख सकते हो, कार्बिल अमीन, कार्बिल अमाइन। और ये 1 डिग्री प्राइमरी अमाइंस के लिए होता है, आपका सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस के लिए नहीं होता, प्राइमरी अमीन, कार्बिल अमाइन टेस्ट या कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। इसे नोट करो, ठीक है। हमारा लास्ट सवाल बचा हुआ बस एक। अगला देखो, प्रोपीन टू प्रोपाइन, प्रोपीन बना लो पहले तो, प्रोपीन
1 2 3, ये आपका प्रोपीन हो गया। प्रोपाइन कैसे बनता है आपका? प्रोपाइन 1, ठीक, ये बनता है। ये कैसे बनेगा प्रोपाइन? याद करो कैसे बन सकता है ये वाला बताओ। ठीक है, सिंपल है। ये आपको प्रोपीन है, ये आपका, इसका आपको करा दो Br एडिशन ऑफ ब्रोमीन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। याद आ रहा है? एडिशन ऑफ ब्रोमीन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, Br2 CCl4 कर दो। आपका क्या बन जाएगा? ये आपका विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। मतलब ये वाला बॉन्ड किसी से? ब्रोमीन से टूट जाता है, एंटी से टूटता है। ठीक, एंटी में जोड़ना है आपको। चलो यहाँ पे तो वैसे कोई काम का नहीं है, एंटी सिन क्या है, ठीक है। तो आप ब्रोमीन से तोड़ दो, ब्रोमीन, ठीक है। ये आपका क्या है? विसिनल डाइहैलाइड। क्या है? विसिनल मतलब बगल कार्बन पे 2 हैलाइड ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, विसिनल डाइहैलाइड। और एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप होते तो उसे जेमिनल कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। ये हो गया। अब आपने पढ़ा होगा एक रिएक्शन, आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बहुत सारी पढ़ रखी है, ठीक है। क्या होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन? क्या लेते हैं हम? अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा। तो अल्फा से ब्रोमीन, बीटा से हाइड्रोजन हटाना है, ठीक है। अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा, ये हटाओ इसको। तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये बनाना है ना हमें, ठीक है। तो अल्फा से तो ये क्या बनेगा? पहले ऐसे बनेगा, ठीक है। इनके बीच में डबल बॉन्ड, और ब्रोमीन अभी लगा हुआ है, ये वाला ब्रोमीन लगा हुआ है, मैंने ऊपर करके दिखा दिया, ठीक है। ऐसे हो गया। अब क्या करना है तुम्हें? ठीक है। इसके बाद तुम ना ये ले लो सोडियम NaNH2। ये भी आपने पढ़ा है भाई साहब, ये भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है। NaNH2 का क्या काम है भाई? ये NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NH2 माइनस, Na प्लस NH2 माइनस। NH2 माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। क्या अल्कोहलिक KOH की इतनी औकात नहीं कि इस कार्बन और इस ब्रोमीन की को बॉन्ड को तोड़ सके? क्योंकि बताओ क्यों बताओ, ये ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है? दिख रहा है ना आपको? रेजोनेंस, लोन पेयर सिग्मा पाई। वैसे ये रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है। अगर इसके मैकेनिज्म चलोगे ना तो ये बैक बॉन्डिंग होती है। चलो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसके बॉन्ड को वीक नहीं कर सकता अल्कोहलिक KOH, ठीक है। इसलिए हमें NaNH2 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, जिससे अगर इसके और इसके बीच का बॉन्ड को तोड़ देता है। तोड़ दो भाई। तो मतलब क्या करना है तुम्हें? दो काम करने हैं। हेलोजन जिस कार्बन जो को अल्फा, उसके बगल कार्बन को बीटा। तो अल्फा से हेलोजन, अब बीटा से तुम्हें हाइड्रोजन हटा देना है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यही चाहिए था हमें, ठीक है। ये 11th में पढ़ते हैं वाली रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने देखो कन्वर्जन के सारे क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। हेलोलिकेन और हेलोडिन से अगर कन्वर्जन क्वेश्चन आता है तो इन्हीं 20 क्वेश्चन में से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो। मेरे साथ में प्रैक्टिस करी, बहुत बढ़िया आप लोगों को, ठीक है। बड़ी इसकी दोबारा से प्रैक्टिस करना। हम एल्कोहल फिनोल के भी कन्वर्जन लेके आ रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, नोट्स भी लेके आ रहे हैं, नोट्स पे भी काम चल रहा है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से पहले सब कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कुछ पूरी है हमारी, ठीक है। तो इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और आता है आइडेंटिफाई टाइप क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है। चलो इसे मिटाओ, इसे लिख लो। तो गाइस कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, आइडेंटिफाई ABCDEF, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपको रिएक्शन से याद नहीं हुई तो इन क्वेश्चन की हेल्प से आप रिएक्शन को याद भी कर सकते हो, और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको आसानी सब कुछ याद हो जाएगा। तो मैं इन क्वेश्चन करवाता हूँ, आप देखो, ठीक है, कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे बोल रहा है ये एल्कीन दे रखी है HBr पेरोक्साइड। समझ जाओ HBr पेरोक्साइड मतलब एंटी मार्कोनी कॉप्स। तो ए क्या बनेगा? Br वाला पार्ट कहाँ जाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव। Br माइनस कहाँ जाएगा भाई? कार्बन के डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ मोड नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन चला गया। चलो उसके बाद बोल रहा है एक्वस KOH। एक्वस मतलब ब्रोमीन हटाओ, OH लगाओ। तो बी क्या बनेगा आपका? सिंपल ये बनेगा आपका, ओके, ठीक है। उसके बाद SOCl2 याद करो, SOCl2 वाली रिएक्शन है। क्या होगा SOCl2? ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन है? डार्जन रिएक्शन, यस, डार्जन रिएक्शन से। तो डार्जन रिएक्शन भाई यूज़ करो। ये OH हटाएगा, Cl लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगली बार PbR3 PbR3 पड़ी होगी ना, इससे सबका काम एक ही है। OH हटाओ, Br लगाओ यहाँ पे, ओके। ये बोला सोडियम आयोडाइड क्या? ड्राई एसीटोन समझ जाओ, ड्राई एसीटोन लिखा हुआ है। तो ये क्या है? फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। फिंकलस्टीन आयोडीन बन गया, ये बन गया। अगला देखो यहाँ पे HCl के साथ क्या रहा है, ठीक है। तो HCl क्या करते हैं हम लोग? याद करो, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म यहाँ से। तो क्या होगा? यहाँ पे कार्बोकैटायन बीच, यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन पहला वाला, तो याद रखो। तो कार्बोकैटायन बन गया। रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। तो क्या करना है? Cl माइनस का टच करा देना है, Cl माइनस का, क्या ये बन गया आपका। अगला देखो Br2H म्यू, क्या करना है भाई? हेलोजिनेशन, डबल बॉन्ड का तोड़ो, Br से जोड़ो। यही होगा। ओहो गलत हो गया। ये तो अलाइलिक वाला है ना, अलाइलिक वाला है, तो यहाँ पे नहीं होगा ये ऐसे बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन आता है, ओके। उसके बाद सोडियम आयोडाइड का ड्राई एसीटोन, Br हटाओ, आयोडीन लगाओ, ठीक है, सिंपल, ये बन गया आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आसान होता है, ठीक है। ऐसी कमाल की वीडियो मिलेंगे
अल्कोहल फिनॉल के साथ बाकी वीडियोज़ में भी काफ़ी काम चल रहा है, नोट्स पे भी काम चल रहा है, ठीक है। पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, आराम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आराम करो और फिर पढ़ने बैठा करो, ठीक है। और बाकी सभी सब्जेक्ट को आप इक्वली टाइम दें। और फिर 21 तारीख को फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है, केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम 27 फरवरी को, 8 तारीख को मैथ्स का एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम करीब है, काफ़ी कम देर बचे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से आपको पढ़ा सकूँ और नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो हम ऐसे मिलें कमाल की वीडियो के साथ, जब तक फोड़ते रहो, मचाते रहो, लाइफ में मौज मस्ती करते रहो। ऑल द बेस्ट, ठीक है।